आज 31 दिसंबर है और आज के दिन पूरे शहर में एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। लाइट्स थोड़ी ज़्यादा ब्राइट जलती हैं, म्यूज़िक थोड़ा ज़्यादा लाउड होता है और ऑलमोस्ट हर किसी के मोबाइल में एक सेंटेंस घूम रहा होता है या यूँ कहिए एक मैसेज घूम रहा होता है, न्यू ईयर का क्या प्लान है। पर एक सवाल है, आज 31 दिसंबर को ऐसा कौन है जो इस सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं पर इस सेलिब्रेशन को पॉसिबल ज़रूर बनाता है। आज की कहानी उस इंसान की है जो नए साल के काउंटडाउन के लिए क्लॉक नहीं पर हाँ कस्टमर ज़रूर देखता है। उसका नाम है कार्तिक। मैं हूँ चिरिंद्र त्रिपाठी, एक स्टोरी टेलर, एक मुसाफिर। कौन है ये कार्तिक? कार्तिक कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ना ही कोई इन्फ्लुएंसर और ना ही किसी बड़े स्टेज पर खड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर। कार्तिक एक रिटेल एम्प्लॉय है, फ्रंट एंड स्टाफ, मॉल के बीच एक स्टोर में। हाँ वहीं जहाँ 31 दिसंबर को सबसे ज्यादा रश होता है। ऑफर्स, सेल्स, लास्ट डे शॉपिंग। कार्तिक वही है जो हर कस्टमर का वेलकम करता है, ठीक उसी वक्त जहाँ हर कस्टमर के मन में एक ही बात चल रही होती है, जल्दी खरीदो और निकलो। लेकिन कार्तिक अभी भी सबको बड़े पेशेंस के साथ अटेंड कर रहा है। किसी को ऑफर्स बता रहा है, किसी को डिस्काउंट बता रहा है, किसी को उसका प्रोडक्ट ढूंढने में उसकी हेल्प कर रहा है। रिटेल में वीकली ऑफ कैलेंडर्स पे नहीं होता, वो व्हाट्सएप पे आता है और कभी कभी व्हाट्सएप के थ्रू चला भी जाता है। और 31 दिसंबर के आसपास तो ऑफ का कोई सवाल ही नहीं उठता। 1 जनवरी यानी कल शायद उसका भी अपडेट 31 की नाइट को ही आएगा, हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज की तरह। अगर आपने एडवांस में ऑफ मांग भी लिया तो मैनेजर बोलेगा देखते हैं, रश होगा, हमें मैन पावर की जरूरत है। एक बड़ी फनी सी बात है कि रिटेल एम्प्लॉय का वीकली ऑफ पेंसिल से लिखा होता है और उसकी इरेजर मैनेजर के पास होती है जो उस वीकली ऑफ को कभी भी मिटा सकती है। फिर आता है ब्रेक टाइम। वैसे रूल बुक में ब्रेक टाइम का टाइम मेंशन होता है कि आप एक दिन में इतना टाइम ब्रेक ले सकते हैं, पर 31 दिसंबर, फेस्टिव डेज और रश आवर्स में ये रूल बुक कहीं छुप जाती है या यूं कहिए ये रूल बुक बंद हो जाती है। रश ज़्यादा होता है, कस्टमर्स इम्पेशेंस होते हैं और बिलिंग काउंटर कभी खाली नहीं होता। और ऐसी सिचुएशन में मैनेजर बोलता है कि रश ज़्यादा है, ब्रेक थोड़ा एडजस्ट कर लो, और कार्तिक बोलता है ओके। भूख यानी कि हंगर बाद में, थकान यानी कि टायर्डनेस वो भी बाद में, हैप्पी न्यू ईयर विश वो भी खुद को या अपने परिवार वालों को शायद वो भी बाद में। कार्तिक के पास कमिटमेंट है, डिसिप्लिन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पर कंट्रोल नहीं। और फिर भी वो कस्टमर्स के सामने ये कभी नहीं दिखाता। शाम होती है, मॉल और लाउड हो जाता है। 31 दिसंबर का पीक आवर। कस्टमर बोलते हैं भैया बिलिंग जल्दी कर दो, ऑफर अप्लाई नहीं हुआ, साइज नहीं है क्या? और कार्तिक सेम पेशेंस के साथ बोलता है मैं चेक करता हूँ सर, मैं चेक करता हूँ मैम। चाहे उसका पैर दर्द कर रहा हो या चाहे उसका ब्रेक मिस हो चुका हो, लेकिन उसका पेशेंस कहीं नहीं जाता। कभी कभी कस्टमर का गुस्सा कार्तिक को भी फेस करना पड़ता है। ऑफर्स कंपनी के होते हैं, डिसीजन सिस्टम का होता है, पर फेस कार्तिक का। वो सुनता है, समझता है और फिर इज्जत के साथ रिप्लाई करता है, क्योंकि वो जानता है कि ब्रांड का न्यू ईयर फेस उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। कार्तिक के फोन में मैसेजेस आ रहे होते हैं, वो फोन जो उसकी पॉकेट में नहीं उसके लॉकर में रखा हुआ है। 12 बजे वीडियो कॉल करना, पार्टी शुरू हो चुकी है, तू कहाँ है? और कार्तिक स्टोर फ्लोर पे खड़ा हुआ, घड़ी नहीं कस्टमर देख रहा है, क्योंकि एक रिटेल एम्प्लॉय के लिए 31 दिसंबर भी एक नॉर्मल वर्किंग डे की तरह होता है। और यही एक ब्रांड, एक सिस्टम और हम सब एक गाइड बनकर यही कहते हैं। हम जानते हैं कि आज तुम ब्रेक भी कम लोगे और स्माइल भी ज़्यादा करोगे। हम ये भी जानते हैं कि तुम ये सब बिना शोर किए हुए करोगे। इस स्टोरी का प्लान बड़ा सिंपल सा है यार, या यूं कहूँ कि इस स्टोरी के पीछे जो मैसेज है वो बड़ा सिंपल सा है कि रिटेल एम्प्लॉय को सिर्फ एक एम्प्लॉय, एक स्टाफ मत समझो, उसको अपना दोस्त समझो, उसको एक इंसान समझो। थोड़ा पेशेंस, थोड़ी रिस्पेक्ट और थोड़ा ग्रेटिट्यूड, और कभी कभी एक सिंपल सा थैंक यू। अगर आप मॉल में हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक पल रुक कर सोचिए कि जिस एम्प्लॉय से आप बात कर रहे हैं या जो शख्स आपको अटेंड कर रहा है, वो आज रात का काउंटडाउन शायद मिस कर देगा। बस एक स्माइल, बस एक सॉफ्ट टोन, बस एक हैप्पी न्यू ईयर जो आपने दिल से बोला हो, उसके लिए काफ़ी होगा। और आप जानते हैं कि जब कार्तिक रिस्पेक्टेड फील करता है तो वो सिर्फ काम नहीं करता, वो प्राइड के साथ काम करता है। और वही प्राइड कस्टमर एक्सपीरियंस को बहुत ऑसम, बहुत यादगार बना देता है। और जब हम ये सेक्रीफाइसेस नहीं देखते तो बर्नआउट बढ़ता है, साइलेंस बढ़ता है और कमिटमेंट भी कहीं ना कहीं
कम हो जाता है। आज 31 दिसंबर है, कुछ लोग ग्लास रेस कर रहे होंगे, कुछ लोग काउंटडाउन कर रहे होंगे और कुछ लोग बिलिंग काउंटर के पीछे खड़े होंगे कार्तिक जैसे, जिनके लिए हैप्पी न्यू ईयर पहले कस्टमर्स के लिए होता है, अपने लिए बाद में। तो आज रात जब नया साल शुरू हो तो एक थॉट जरूर रखना कि रिटेल एम्प्लॉय भी सेलिब्रेट करना डिजर्व करते हैं, चाहे वो ड्यूटी के बाद ही क्यों ना हो। कल नया साल है, पर ड्यूटी आज भी है और कल भी होगी। और जाते जाते रिटेल के मेरे सभी साथियों को हैप्पी न्यू ईयर।